मान लीजिए आपको दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए जाए। पहला, आप 5 साल में धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ते देखें और लंबी अवधि में बड़ा मुनाफा कमाएं। दूसरा, आप तेजी से खरीद बेचकर शॉर्ट टर्म में जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। लेकिन असली सवाल यह है, कौन सा तरीका आपके लिए सही रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आप भी कंफ्यूज हैं और सही फैसला लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम डीप एनालिसिस करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में किस तरह की इन्वेस्टिंग आपके लिए सही होगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट, लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जब आप स्टॉक को कई साल यानी 5 साल, 1 साल, 2 साल, बेसिकली 1 साल से ऊपर तक अगर आप उसको होल्ड करते हैं, करंट अगर इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 1 साल के ऊपर जब हम किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं कि कंपनियों की फंडामेंटल स्ट्रेंथ, ग्रोथ पोटेंशियल और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखते हुए हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं और अपने शेयर को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज करिए आपने 2010 के आसपास टीसीएस या इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपका पैसा एटलीस्ट 10x के आसपास हो जाता, क्योंकि उस समय एक ऐसा टाइम था कि उसमें मार्केट क्रैश हुई थी और उसके बाद से बहुत अच्छी ग्रोथ आई है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और कई सालों तक अपने शेयर को होल्ड करके रखते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि कुछ दिन, कुछ हफ्ते या महीने के अंदर स्टॉक खरीदना और बेचना। जो ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग करते हैं, वो डे ट्रेडर्स होते हैं या कभी कभी थोड़े शॉर्ट टर्म वाले होते हैं, वीक में बेच देते हैं अपने शेयर्स को, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है। इसमें से ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस के जो मूवमेंट्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से शेयर्स खरीदते और बेचते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कोई कंपनी का सपोज करिए कि अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं तो और आप ऐसा उम्मीद करते हैं कि उस कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, तो इन्वेस्टर्स रिटर्न के रिजल्ट आने के पहले ही उस शेयर में अपनी पोजीशन बना लेते हैं और फिर रिजल्ट आने के बाद कुछ दिन में या कुछ हफ्ते में उस शेयर को बेच के प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर परफॉर्म नहीं किया तो वो लॉस भी ले लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग होती है। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो फायदा है या उसके नुकसान क्या क्या है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जो फायदे होते हैं उसमें कंपाउंडिंग का एक मेजर फैक्टर होता है कि आपका जो शेयर होता है वो कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकता है। तो जितना ज्यादा आप उसको समय देंगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न बन सकता है। सेकंड, रिस्क बहुत कम होता है कि मार्केट की छोटे उतार चढ़ाव से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है उससे आपके पोर्टफोलियो को और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट एक मेजर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म टैक्स के मुकाबले बहुत कम होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसलिए भी बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कि इसमें इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलता, आपको कई महीने या हो सकता है कई साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वैसे भी आप 1 साल के तक होल्ड करते हैं तो आपको कई सालों तक भी आप वेट कर सकते हैं, तब आपको कहीं रिटर्न बनता है। बहुत बार हो सकता है प्रॉफिट ना भी। और मार्केट अगर क्रैश होती है तो उस सिचुएशन में आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ नुकसान भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के फायदे क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में आपका जो प्रॉफिट होता है वो बहुत फटाफट बन जाता है। अगर आपने सही एंट्री और एग्जिट अपनी प्लान कर लिया, उसकी टाइमिंग अच्छी है, तो आप जल्दी से पैसा बना सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स जो होते हैं उसका फायदा मिलता है। कोई न्यूज है, कोई इवेंट है, उसका आप फायदा उठाकर आप वहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो कि आप अलग अलग सेक्टर्स में जल्दी पैसे लगा सकते हैं। अगर सपोज करिए आज बैंकिंग बढ़ रहा है तो आपने वहाँ पे ट्रेड्स किए, उसके बाद कुछ टाइम फार्मा का अगर मूवमेंट आ रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म में आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का नुकसान भी होता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग का जो सबसे मेजर रिस्क है वो है हाई रिस्क। अब हाई रिस्क क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो गलत ट्रेड अगर आपने ले लिया तो नुकसान बहुत हो सकता है। टैक्सेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है वो ज्यादा होता है, तो टैक्स का भी एक यहाँ पे रिस्क है। टैक्स भी आपको एक तरीके का नुकसान देता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टिंग होती है उसमें इमोशनल डिसीजन बहुत मैटर करता है। आप अगर डर है आपके मन में या फिर अगर आपके अंदर ग्रीड है तो इस कारण से आपके फैसले बहुत गलत हो सकते हैं और दोनों ही कंडीशन में आप नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे अब मेन क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, आप ये बिना रोज के जो मार्केट ट्रैक नहीं करना चाहते हैं, आप रोज देखना नहीं चाहते क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक्टिव ट्रेडिंग कर सकते हैं और डेली रिस्क ले सकते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं,
जल्दी प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टिंग आपके लिए बेहतर हो सकती है। लेकिन जो शुरुआती इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सजेशंस ये हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ज्यादा सुरक्षित है और ज्यादा फायदेमंद होती है, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से एक बार शुरुआत करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का बैलेंस बनाएं, अपना कुछ फंड्स लॉन्ग टर्म में डिप्लॉय करें, वहां पे अच्छे शेयर्स लेके अपनी होल्डिंग बनाएं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत, और कुछ फंड को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए रखें। आपको जहां अपॉर्चुनिटी मिले उसमें आप ट्रेड्स करके थोड़ा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का इस तरह से एक आप बैलेंस पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उससे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन सही फैसला आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से लेना चाहिए। अब आप बताइए आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेंडी इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करें और अपने पैसे को समझदारी से आगे बढ़ाएं, समझदारी से इन्वेस्ट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।